ऐसे पूरे होते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो भी शहंशाह। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है वो तुम्हारा। ने का सकल मनोरथ होते पूरे, और कायर भी बनते जनसूले। कायर कौन है? वो नहीं है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वो बड़ा बलवान नहीं है, 7 फुट का कद नहीं। कायर वो है जो अपने मानस बल को खो चुका है, जिसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया है, वही कायर है। तुम्हारे ने लिखा है कि रामायण के पारायण से आत्मविश्वास फिर सबल होता है, स्थापित होता है। तो महाराज का जहाँ कोटि कोटि धन्यवाद करना है, वहाँ आज रामायण के पारायण की पूर्णवती पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और परमेश्वर से यही मांगना माने के देते प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नारी का कष्ट न कोई पाए। महाराज ने जितने ग्रंथ लिखे हैं किसी में अपना नाम नहीं है। भक्ति प्रकाश है, दूसरे अमृतवाणी है, और भी बहुत ग्रंथ महाराज किसी में अपना नाम नहीं लिखा। क्योंकि महाराज कहते थे मैं नाम कैसे लिखूं, परवाणी है परमेश्वर की वाणी, मेरी तो केवल कमल कर्म थी, मेरी तो जो लिखने वाली थी। लेकिन रामायण के पारायण के आखिर में, रामायण के लिखने के आखिर में महाराज ने लिखा है, प्रार्थना की है परमेश्वर से, रामायण कली कमल में है सुगंध मकरंद, और नहीं कभी मंद ये, या से सत्य आनंद से सच्चे। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਵਮੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਯੱਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਮ ਯੱਗ ਦਾ ਰੇਖਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ राम भगत ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। रामायण में आना, इन दिनों में आना, गुरु महाराज के सानिध्य में रामायण का पाठ करना, माता के दिन होते हैं, शुभ दिन होते हैं। हिंदू संस्कृति में इनका बड़ा महत्व है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सभी पंजाब निवासियों का। दूर दूर से लोग आए,
जिन्होंने इस पारायण में आकर राम नाम के में स्नान किया। मैं उनका भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने इतना काम किया, इतने बड़े यज्ञ को सफल बनाने में बहुत सहयोग दिया सबने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा भी जब भी कभी अच्छे स्थान पर जाने का मौका मिले तो ये समझ लेना कि आपके भाग्य उदय होने वाले हैं, तभी आपका अच्छे स्थानों पर जाना होता है। ये शुभ स्थान होते हैं, पावन स्थान होते हैं। महाराज के सानिध्य में बैठ के रामायण पढ़ना एक और बात है, इसका एक अपना ही आनंद है। ये आपके जीवन को ऊंचा ले जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜੋ ਉਧਰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਿਹੜੇ रामायण का पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसमें बताई कि बातों को अपने जीवन में अमल में लाना ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो भाई साहब ने बात कही भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मैं सभी साधकों को भी ये प्रेरणा देता रहता हूँ कि जब भी आओ बच्चों को साथ लेके आओ। बच्चों से आने से आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी उद्धार हो रहा है, ऐसा मेरी सोच है। ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਮ ਯੱਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜੀ रामायण यज्ञ के पूर्ण होने के बाद जो पिछले कई सालों से नियम है कि राम शरणम के सेवादार रामनामी उत्सव कमेटी के द्वारा बताए गए जो काम होते हैं उनको भी पूर्ण करने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। तो उसके पश्चात अमृतवाणी का पावन पाठ होगा, संकीर्तन होगा, ताकि गुरु महाराज राम नाम का जो हमारा प्रचार है उसको पूर्ण किया जा सके। वो अमृतवाणी के साथ और शोभा यात्रा में सभी से मेरी अपील है भी सभी शामिल होइएगा। भगवान राम जी की शोभा यात्रा है हमारे जीवन में, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सभी से मेरी प्रार्थना है भी शोभा यात्रा में भी आइएगा, अमृतवाणी के पाठ में भी आप लोग हिंद समाचार ग्राउंड में 12 बजे पहुँचेगा। धन्यवाद। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਮ ਯੱਗ ਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।